हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस ट्यूटोरियल। आज हम एमपी बोर्ड के 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसके बेसिक कंसेप्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें केवल और केवल हम क्वेश्चन बैंक के में दिए गए क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, इसके अलावा दूसरे कोई से क्वेश्चन इसमें नहीं सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है उसी के बारे में बात करते हैं और उसके क्वेश्चंस को हम सीखते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में जानने से पहले हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो हम एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो दो सेट का आपस में मल्टीप्लाई होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में कार्तीय गुणनखंड कहते हैं। तो जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्ट मतलब कि दो सेट का आपस में प्रोडक्ट होना है, लेकिन हम यहाँ पर जनरली जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट नहीं करेंगे। तो हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं कि अगर सेट ए 1 2 3 है और सेट बी हमारा 4 5 6 है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा मतलब कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, वो हमारा होगा 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। अब ये आप सोचो कि ये सर ने कैसे लिखा। जिन बच्चों को पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए थम्स अप। बट जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि ये इस प्रकार से आया है। ये हमारा सेट ए है 1 2 एंड 3 और ये हमारा सेट बी है 4 5 6। सेट ए के जो हमारे एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हमारे 4 5 6। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो भी सेट हो उस सेट के सारे एलिमेंट्स का दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि उनके साथ में उनका पेयर बनता है। ठीक है, तो 1 का पेयर 4 के साथ में भी बनेगा, 5 के साथ में बनेगा और 6 के साथ में ही बनेगा। वैसे 2 का पेयर 4 के साथ में, 5 के साथ में, 6 के साथ में बनेगा और 3 का पेयर 4 के साथ में, 5 के साथ में, 6 के साथ में बनेगा। और उसी को ही हमने इस फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। जैसे 1 का पेयर 4 के साथ में तो हमने लिखा 1, 4, 1 का पेयर 5 के साथ में तो हमने लिखा 1, 5, 1 का पेयर 6 के साथ में तो 1, 6। वैसे ही 2 के साथ में 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में। तो रिलेशन जो होता है वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक है, मैंने लिखा भी यहाँ पर, रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यहाँ हो सकता है शायद आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए, बट फिर भी इतनी ख़राब राइटिंग भी नहीं है, आपको समझ में शायद आ जाएगी। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो ए क्रॉस बी के साथ में कितने रिलेशन बन सकते हैं, आपस में कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 की पावर p इंटू क्यू। यहाँ पर अगर हम p और q की बात करें तो p और q जो होते हैं वो आपके सेट, जो दो सेट हैं उनके एलिमेंट्स के नंबर होते हैं, मतलब कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हम सेट a की बात करें, सेट a में हमारे 1 2 3 3 एलिमेंट्स थे और सेट b में भी हमारे 4 5 6 3 एलिमेंट्स थे। तो अगर यहाँ पर हम देखें, अगर हम इसकी बात करें, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने रिलेशन होंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 9 इज होता है 512। मतलब इसके 512 टाइप से रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं जो रिलेशन ए और बी जो हमारा सबसेट है उनके बीच में, ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, या हम कहें कि उसके रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उसको दिखाते हैं ए आर बी से। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेट ए है उसका रिलेशन किसके साथ में है, सेट बी के साथ में है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े हैं, अलग अलग टाइप के रिलेशंस होते हैं। जैसे फर्स्ट आपने पढ़ा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशंस मतलब कि जहाँ पर दोनों सेट के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अक्षय कुमार आपके घर आते हैं, या अक्षय कुमार आपके घर आए, किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप अक्षय कुमार से आपका कुछ रिश्ता है, आप कहोगे नहीं, केवल हम ऐसे ही जानते हैं, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। तो उसका और आपका संबंध क्या हुआ? ज़ीरो, नल, कोई संबंध नहीं है आपका उसके साथ में। इसलिए आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? फाई के साथ में, ठीक है। और जो फाई होता है वो सब सेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का, मतलब कि जो आपका सेट होगा ए क्रॉस ए, उसका सब सेट होगा फाई, ठीक है। दूसरा आता है आपका सिंगलटन रिलेशन। सिंगलटन रिलेशन में वो रिलेशन आती है जिसमें आपका पर्टिकुलर किसी के साथ में केवल और केवल एक ही संबंध हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पिता पुत्र का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि पुत्र के लिए पिता केवल और केवल एक ही होगा, ठीक है। तो वो उनका क्या होगा? सिंगल रिलेशन है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन रिलेशन, ठीक है। अगला आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि उसका सभी के साथ में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका आपस में क्या होगा? रिलेशन होगा। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ए कामा बी, जहाँ पर ए माइनस बी किसमें? मोड में, ए माइनस बी इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। तो इस प्रकार से हम यूनिवर्सल रिलेशन को भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन में जो वैल्यू होगी हमारी वो पॉजिटिव ही होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ले रखा है? मोड ले रखा है, और मोड में सारी वैल्यू कैसे आती है? हमारी पॉजिटिव ही आती है। ये हमारा 11th क्लास का कुछ रिकैप था जो शायद आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर इसको नहीं पता था उनको और समझ में आ जाएगा, जिनको पहले से पता उनको शायद और अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में कि ये क्या होते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव का हमने नाम लिख रखा है यहाँ पर स्वतुल्य, जो हिंदी में जैसे स्वतुल्य बोला जाता है। सिमेट्रिक को हिंदी में बोला जाता है सममित, और ट्रांजिटिव को हिंदी में बोला जाता है संक्रामक, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इनके टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे मैं आपको इनके बारे में समझाता रहता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ रिलेशन आर इज़ अ सेट ए इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक सेट, एक रिलेशन है आर, ठीक है, किसके साथ में? ए के साथ में, उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कब कहेंगे? जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यहाँ पर ए कामा ए का मतलब ये है कि सेम एलिमेंट, एक जैसा एलिमेंट, ठीक है, अगर वो किस में हो? उस रिलेशन के अंदर हो, ठीक है। और रिलेशन किसका हो? सभी, जितने भी उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो सबका, ठीक है, सभी का है। इसका मतलब होता है फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक, जितने भी हो। मैं इसको आप एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसका मतलब होता है फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक के लिए, और इस सिंबल का होता है बिलोंग्स टू, मतलब जिससे वो बिलोंग करता। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक सेट ए 1 2 3, ठीक है। मैं आपको इसके अलग अलग रिलेशन लेके समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने फर्स्ट रिलेशन लिया R1, जिसके अंदर हमारा क्या क्या रिलेशन बन रहा है? 1 1 2 2 3 3। यहाँ आप देखोगे तो ये कैसा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अगर यहाँ देखोगे आप सेट ए में क्या है आपका 1 है, तो 1 1 हमें मिल रहा है एक जैसा, ये इसका मिरर हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, इसकी इमेज रिफ्लेक्स हो रही है 1 की इमेज सेम 1 जैसी, तो ये क्या कहा? रिफ्लेक्सिव इमेज हो गई। 2 2 ये भी रिफ्लेक्सिव इमेज हो गया। 3 3 ये भी कैसा है? रिफ्लेक्सिव इमेज हो गई। रिफ्लेक्स मतलब कि जो हमें वैसा का वैसा दिखाई दे, ठीक है। स्वतुल्य मतलब कि जिसकी तुलना खुद से की जा सके। खुद की तुलना किसी की भी तुलना हम कब करेंगे उससे? जब वो उसके जैसा ही दिखता हो, मतलब कि 1 1 के जैसा दिखता है, इसलिए वो कैसा हो गया? रिफ्लेक्स हो गया। 2 2 3 3, ठीक है। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे? 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स का हमारा मिल रहा है सेट यहाँ पर इस प्रकार से रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1 1 1 2 1 3 2 2। यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी एलिमेंट्स है सबका रिफ्लेक्स होना चाहिए। तो 1 का रिफ्लेक्स है 2 का रिफ्लेक्स है 3 का रिफ्लेक्स है यहाँ पर नहीं है,
3 का रिफ्लेक्स यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्स रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ये रिफ्लेक्स रिलेशन है और ये रिफ्लेक्स रिलेशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 1 1 बिल्कुल है, 1 2 2 2 है, फिर 3 3 है। मतलब यहाँ पर 1 1 का भी रिफ्लेक्स मिल रहा है, 2 का भी रिफ्लेक्स मिल रहा है, 3 का रिफ्लेक्स मिल रहा है। ठीक है, हमको यहाँ पर जितने एलिमेंट है तीनों एलिमेंट का रिफ्लेक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है, रिफ्लेक्स रिलेशन इनके बीच में है। अब आप यहाँ कहोगे 1 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हमें इसके अंदर जितने एलिमेंट है सबका रिफ्लेक्स मिलना चाहिए, जो हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्स रिलेशन इनके बीच में है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा रिलेशन है वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? रिलेशन आर इन अ सेट ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। किसी भी सेट ए के अंदर उसका जो रिलेशन आर होगा वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेट ए के अंदर आपके दो एलिमेंट्स है, ए और बी। ठीक है, तो वो ए और बी का जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, वो किससे बिलोंग होना चाहिए? आर से। और साथ ही साथ बी और ए वो भी किससे बिलोंग होना चाहिए? आर से बिलोंग होना चाहिए। तभी वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन उनके बीच में होगी, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। इसको भी हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। हमने एक सेट लिया ए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसके अंदर। हमने एक पहला रिलेशन देखते हैं 1 2 2 1। ठीक है, इससे समझते हैं। देखिए, इसके अंदर ये मान लिया हमने ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ये ए है और ये बी है। तो दूसरा जो हमारे पास क्या होना चाहिए, बी और ए, वो भी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपका 2 1, जो बी है और ये क्या है ए, मतलब ए बी और बी ए दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा कैसा रिलेशन है, ये हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, वैसे ही देखते हैं सेकंड एग्जांपल 1 1 1 2 1 3 2 2। इसके अंदर आप देखोगे तो 1 1 अगर मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इस केस में पुनरावृत्ति नहीं होती है, चलो ठीक है। लेकिन दूसरा केस देखते हैं 1 2। ठीक है, तो क्या कहीं पर भी 2 1 आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। 1 3 है तो 3 1 का दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक की कंडीशन में केवल एक बार ही, केवल और केवल अगर एक बार ही हमको लग रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, मतलब कि वो सिमेट्रिक नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं R3 1 2 1 3 1 4 4 1 3 1 2 1। यहाँ देखोगे 1 2 1 2 का 2 1 है यहाँ पर, 1 3 3 1 यहाँ पर है, 1 4 4 1 यहाँ पर है। मतलब कि सभी के यहाँ पर एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिक हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया है तो एक बार आप फिर से रिवर्स करके आप देख लेना, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा तीसरा रिलेशन है वो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संक्रामक रिलेशन या संक्रामक संबंध। तो इसकी डेफिनेशन है अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव। कोई संबंध है आर, किसी सेट ए का कोई संबंध आर ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? जब ए और बी, उसके जो एलिमेंट्स होंगे ए बी, वो किससे बिलोंग्स करेंगे? आर से। और बी और सी वो भी किससे बिलोंग करेंगे? आर से। इम्प्लाइज ए कॉमा सी, ए कॉमा सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से। यदि ऐसा होता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सभी के लिए जो सेट ए के अंदर है सभी के लिए अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बुक में हमको इस प्रकार समझाया गया है। बुक में यहाँ पर बी को ए और बी सी नहीं लिया गया, उन्होंने इसको A1 A2 A2 A3
A1 A3 इस प्रकार से लिया गया। जो थोड़ा कन्फ्यूज़न था, हो सकता था आपके लिए कन्फ्यूजन शायद, तो मैंने इसे इस भाषा में लिख दिया यहाँ पर। और इसको याद रखने के लिए आप इसका उल्टा करके समझ सकते हैं। जैसे कि A और B बिलोंग कर रहे हैं R से, B और C भी बिलोंग कर रहे हैं R से, पर A और C अगर R से बिलोंग नहीं करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ए नॉट का साइन है, नहीं करते, A, C नॉट बिलोंग्स टू R, देन इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ध्यान दिया आपने कि यदि A और B तो बिलोंग करते हैं R से, B और C भी R में बिलोंग करते हैं, पर यदि A और C R में बिलोंग नहीं करते हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमने एक सेट लिया हमारा A 1 2 3, यहाँ हमने एक रिलेशन लिया R1 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अगर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की चलो बात करें, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा ये रिलेशन, यस और नो? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव बिल्कुल होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और तीनों का ही रिफ्लेक्स हमको देखने को मिल रहा है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हमारा रिफ्लेक्स होगा। क्या सिमेट्रिक भी दिख रहा है आपको? 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3, तो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 3 लेकिन 3 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में मैंने क्या कहा, A B, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। ठीक है, दूसरा रिलेशन B से चालू होना चाहिए। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा, कहाँ पर, ये 1 से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो ये B हो गया और ये क्या हो गया आपका C होगा। तो ये क्या हो गया आपका A B B C, और आप A B है इसके रिलेशन के अंदर, A B है, B C इस रिलेशन में है। अब हमको क्या देखना है, A C भी होना चाहिए। A C मतलब A क्या है आपका 1 और C क्या है आपका 2। तो 1 2 आपको दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल, 1 2 हमको इसी में दिख रहा है। और हम इसको डबल नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हम जब भी रिलेशन बनाते हैं तो उसके अंदर डबल पेयर नहीं आता है, उसको केवल एक बार ही लिखते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, हम रिलेशन सेकंड की बात करते हैं, R2 की बात करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर 2 3, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, 3 1 ये B हो गया, C हो गया। कैसे? क्योंकि ये B हमारा 3 है, यहाँ भी 3 हमको मिल रहा है, तो 3 1 हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये AC, मतलब कि 2 1 हमको कहीं पर मिल रहा है। जी बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर हमको 2 1, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये आपका रिलेशन है, इसके अंदर इस रिलेशन में ये चीज़ें होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि A और B वो R में होना चाहिए, तो A और B इस R के अंदर है, B और C भी R के अंदर होना चाहिए, तो ये B और C ये भी इस R के अंदर है, और A और C भी इस R के अंदर होना चाहिए। अगर होगा तो ट्रांजिटिव, और नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो A और C यहाँ पर है, जी बिल्कुल है, इसका मतलब ये कैसा आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब R3 देखते हैं। R3 में 1 1 1 3 2 3 3 2 1 2, यहाँ पर देखते हैं 1 1 से, मान लीजिए आपका A हो गया, ये B हो गया। अब 1 से ही स्टार्ट होगा B आना, तो ये 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये B C, ये B और C अगर लाते हो आप, यहाँ पे क्या मिला आपको 1 3, ये A और C 1 3 मिलना चाहिए आपको, तो 1 3 आपको मिला, जी बिल्कुल मिला। तो ये भी आपका कैसा हो गया, आपका ये ट्रांजिटिव हो गया। इसके अलावा एक और आपको मिल जाएगा इसके अंदर 1 1, ये 1 2, ये A भी है, B आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये B आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल गया, तो ये भी आपका कैसा हो गया, ट्रांजिटिव है। इन दोनों से आपको मिल सकता है कि कैसा ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको थोड़ा अजीब लगे। ठीक है, हमने एक सेट लिया 1 2 3 4, इसके अंदर जो रिलेशन बनाया हमने क्या बनाया, 1 2 3 4। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? क्या ये ट्रांजिटिव होगा? जी ये बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे ट्रांजिटिव हो सकता है, यहाँ तो आपको ये A है, ये B है, तो B और C तो इसके अंदर कहीं से कहीं है नहीं। क्यों नहीं B और C? क्योंकि आपने कहा है अभी हाल कि B जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, जैसा डेफिनेशन बताया गया कि B जो 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ तो 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कि A और B तो है, लेकिन B और C यहाँ पर नहीं है। तो भैया जब B और C यहाँ पर है ही नहीं, तो
आप इसका ट्रांजिटिव कैसे मिलाओगे, ए और सी की तो बात ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इस केस में जब बी और सी मिले ही नहीं तो उस केस में भी वो कैसा होता है, ट्रांजिटिव ही होता है। जब आपको ए और बी मिले लेकिन बी और सी नहीं मिलते हैं तब भी उस केस में ट्रांजिटिव ही होगा। याद रखना क्या होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक है, 3 और 4 आपको आगे कहीं मिल रहा है, 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव ही। दोनों ही केस में हम देख सकते हैं तो क्या होगा, ट्रांजिटिव ही है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल, जो कि आपका ट्रांजिटिव नहीं है। आप बोलो कि हाँ इस केस में ट्रांजिटिव गया, इस केस में ट्रांजिटिव गया, तो ट्रांजिटिव किस केस में नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था उस केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा, कि इस केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा। कब, कि ए और बी हो, बी और सी भी हो, लेकिन ए और सी नहीं होगा तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इस एग्जांपल में देखते हैं कि देखिए हमने एक सेट लिया 1 2 3 4, वही सेट है सेम। हमने एक रिलेशन बनाई 2 3 3 4। ठीक है, अब ये देखो 2 3 मतलब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये बी है मतलब ये बी है, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। तो ए बी मिल रहा, बी सी मिल रहा, लेकिन क्या हमको ए सी 2 4 ए सी 2 4 क्या आपको इस सेट के अंदर मिला, तो ये आपको नहीं मिला। ये नहीं मिला, इसका मतलब ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए और बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, बिल्कुल कर रहा है। बी और सी बिलोंग कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है, लेकिन ए और सी 2 4 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आपको, ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की, कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो जब आर जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों जब होगा तब वो हमारे उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कई बार बोला जाता है कि चेक द रिलेशन विच इज़ इक्विवेलेंट और नॉट। तो अगर उसने बोला कि आपको इक्विवेलेंस से चेक करो तो आपको तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, जो IMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखना, आप फर्स्ट चैप्टर से सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के आने वाले हैं, जो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा है लेट T be the set of all triangles in a plane with R. A relation in T given by R equals to T1, T2, where T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि टी जो है एक ट्राइंगल्स का सेट है, एक प्लेन पर कुछ ट्राइंगल्स बने हुए हैं, उसका एक सेट है। और यहाँ उन्होंने बोला है कि सारे ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस है। अब कॉन्ग्रुएंस आपको पता है, आप क्लास 9 से पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जो एक दूसरे को अपने ओर से पूरा ढक लेते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी सारी साइड, सारे एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो रिलेशन, इसको सॉल्व करते हैं। जो रिलेशन दे रखी है, आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव होगा, फर्स्ट हमको पता चलेगा रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मैंने आपको क्या बताया कि वो उसकी रिफ्लेक्स इमेज होता है। जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो जैसे आप वैसे सेम आपको दिखाई देता है, वैसे ही उस जो होता है एलिमेंट सेम एज इट, अगर एलिमेंट तो वो कैसा होगा, रिफ्लेक्स एलिमेंट होगा। तो यहाँ अगर हम T1 और T2 की बात करें या जो भी ट्राइंगल है उन ट्राइंगल की बात करें तो आपस में कैसे होंगे, रिफ्लेक्स होंगे। क्यों, क्योंकि सारे आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब आपस में कैसे होंगे, रिफ्लेक्स होंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सी भाषा है कि आर जो रिफ्लेक्सिव होगा। और रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि जितने भी ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है वो कैसे होंगे, रिफ्लेक्स होंगे। ठीक है, अब हम चलें यहाँ पर सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो T1 T2 जो किससे बिलोंग्स करते हैं, आर से। अब आर आपका क्या है, आर आपका एक रिलेशन है। ठीक है, किसका रिलेशन है,
ट्रीज़ का रिलेशन है, सॉरी ट्राइंगल्स का रिलेशन है जो आपस में कैसे है, कॉन्ग्रेंट है, तो वहाँ पर T1 भी होगा, T2 भी होगा, T3 भी होगा, T4 भी होगा, जितने भी ट्राइंगल होंगे सब आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इम्प्लाइज T1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू T2। ठीक है, क्यों? क्योंकि T1 जो है वो T2 का कैसा कॉन्ग्रेंट है। अब T1 जो है T2 का कॉन्ग्रेंट है, तो भैया T2 भी तो T1 का कॉन्ग्रेंट होगा कि नहीं होगा। तो T2 इज़ कॉन्ग्रेंस टू T1, जब हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था नहीं भैया। इसके जैसे होना चाहिए कि अगर जैसे मैंने आपको एक सेट का एग्जांपल लेके समझाती है 1, 2 है, तो हमको क्या होना चाहिए 2, 1 होगा, तभी वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो वैसे ही अगर T1 जो है T2 का कॉन्ग्रेंट है, तो T2 भी T1 का क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब जब दोनों ही कॉन्ग्रेंट है भैया, तो T2 बिलोंग्स कर रहा R को। ठीक है, तो T2 और T1 भी किसको बिलोंग करेंगे, वो भी R को बिलोंग करेगा। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये T2, T1 आना चाहिए, T2, T1 बिलोंग्स टू R। अब जब ऐसा है, इसका मतलब R कैसा आ गया, हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव में आपको पता है कि T1 T2 का कैसा है, कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 का कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और दोनों किस में, R के अंदर है, दोनों रिलेशन R में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, तो क्या T1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू T2, क्यों भैया, क्योंकि T1 जो T2 का कॉन्ग्रेंट है, एंड T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, T2 T3 का कॉन्ग्रेंट है। और हमको ये भी पता है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। कैसे होगा भैया, यहाँ देखिए, जब T1 जो है वो किसका कॉन्ग्रेंस हो गया, T2 का, और T2 जो किसका कॉन्ग्रेंस हो गया, T3 का, तो ये इसका कॉन्ग्रेंस होगा या नहीं होगा, ये भी इसका कॉन्ग्रेंस होगा। मतलब कि T1 और T3 भी किस में बिलोंग करेगी, वो भी R में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब हमारा R भी क्या होगा, एक ट्रांजिटिव होगा। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हाउ, कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन बताई है क्या, कि जब तीनों ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जब तीनों ही रिलेशन होगी किसमें, R में, तब वो कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और अभी हमने यहाँ पर यही प्रूव किया है कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो रिलेशन है, ये हमारा सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये हमारा कैसा हो गया रिलेशन, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R equals to L1 L2 where L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि उसकी मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं L1, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज अ लाइन। ठीक है, L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि L1 अपने खुद के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती ना। कोई भी एक लाइन, मान लो ये लाइन है, क्या ये लाइन अपने खुद के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जब खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती तो भैया रिफ्लेक्स इमेज इसकी हो नहीं सकती। रिफ्लेक्स इमेज नहीं है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि L1 नॉट बिलोंग्स टू R, और जब ये इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्स नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज अ लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। हमने इसका रीज़न लिख दिया। इसके कारण क्या है, दैट इज़ L1, L2 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब हम इसको सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो R इज सिमेट्रिक एज L1, L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये सिमेट्रिक होगी। कैसे होगी, क्योंकि देखो डायग्राम देखो, L1 के ऊपर L2 परपेंडिकुलर है और L2 के ऊपर L1 परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात, L1 के ऊपर L2 परपेंडिकुलर है, और वैसे ही L2 के ऊपर भी L1 क्या है, परपेंडिकुलर होगी ना। तो देखो हमने यहाँ साफ लिख दिया कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1, दैट इज़ L1, L2 बिलोंग्स टू R। दोनों रिलेशन किस में बिलोंग करेंगे, R में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये कैसा होगा, ये हमारा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव में भी आपको पता है
ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। क्लियर है, L2 जो हो गया वो हमारा किसके परपेंडिकुलर है, L1 के परपेंडिकुलर है। L2 L1 पर भी परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर भी परपेंडिकुलर है। बट L1, क्या आपको लग रहा है कि L1 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर होगी? क्या हो सकती है? कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लाइंस के बारे में पता हो तो, कि अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L3 भी L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर होगी? क्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि बट L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3। इनफैक्ट L1 इज़ पैरेलल टू L3। L1 और L3 आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, तो दैट इज़ L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 आल्सो बिलोंग्स टू R, बट L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि R जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो अब आप नया एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि एक रिलेशन हमारे पास में R जो एक सेट है Z, जो किसका सेट है? इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, तो और हमको क्या दे रखा? R जो रिलेशन दे रखी किस प्रकार की दे रखी कि A, B वेयर 2 डिवाइड्स A माइनस B। ठीक है, A, B टाइप की रिलेशन दे रखी है हमको, जहाँ पर A माइनस B को क्या करती है? 2 डिवाइड करती है। और हमको भी चेक करना है कि ये कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हमको ये शो करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो आपको पता है कि हमको क्या बताना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों के बारे में इसके अंदर हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, देख लेते हैं। R इज़ इन द सेट ऑफ Z। ठीक है, R जो है वो कौन से सेट में? Z के अंदर होगा, इंटीजर्स के सेट में है। S 2 डिवाइड्स A माइनस A। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। A माइनस A मतलब इंटीजर का सेट है। इंटीजर में पता है आपको इंटीजर नंबर कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी नंबर हमने पहला नंबर ले लिया, उसमें मान लिया हमने A और A, जो B होगा वो भी हमारा A होगा। A माइनस A और फॉर ऑल सभी के लिए क्या? A बिलोंग्स टू Z, सॉरी A बिलोंग्स टू Z, सो 2 डिवाइड्स A माइनस B होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने जो भी नंबर लोगे हमको हमें 0 ही मिलेगा, और 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, किसी से डिवाइड करो, आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि वो ऑलरेडी उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, हमें उसके अंदर वो चीज़ मिल रही है, इसका मतलब वो क्या है? वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो हमने सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया यहाँ पर कि R इन द सेट ऑफ Z। ठीक है, जैसे S 2 डिवाइड्स A माइनस A, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, सो 2 डिवाइड्स, सो आल्सो 2 डिवाइड्स A माइनस B। तो ये हमारे कैसे रिफ्लेक्स रिलेशन हो गया। अब हम बात करें सिमेट्रिक के बारे में। इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, A, B जो है किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहे हैं। देन 2 डिवाइड्स A माइनस B, तो जो 2 है वो A माइनस B को डिवाइड करेगा। देयरफॉर 2 डिवाइड्स B माइनस A। ठीक है, तो जो है 2 किसको? B माइनस A को भी डिवाइड करेगा नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लो आपने कोई से A और B कोई से भी 2 नंबर लिए, मान लो कि 1 और 3 ले लिया आपने, तो A 1 और B आपका 3 है, तो 1 माइनस 3 मतलब कितना बचा? माइनस का 2, वो 2 से डिवाइड करोगे बराबर डिवाइड होगा, -1 मिलेगा, जो कि आपको उस इंटीजर के अंदर उस सेट में मिलेगा, रिलेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे ही आपके 3 और 1 है, 3 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 2 से 2 को डिवाइड करो 1, तो वो उसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, मतलब आपको दोनों चीज़ रिलेशन के अंदर मिल रही है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा। तो हमने क्लियर लिख दिया यहाँ पर कि हेंस B, A R बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक, मतलब कि A, B भी R में बिलोंग कर रहा है, B, ये मतलब ये ले रहे हैं हम, तो भी B, A भी किस में बिलोंग कर रहा है? R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब R क्या हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं हम। फॉर ट्रांजिटिव, इफ़ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A माइनस B एंड B माइनस C बोथ डिविजिबल बाई 2।
दोनों ही 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। नाउ a माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल तो हमको क्या मिलेगा, a माइनस सी मिलेगा यहाँ पर। तो a माइनस सी कैसा होगा, आपका एक इवन नंबर होगा, और आपको पता है कि किसी भी इवन नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो ऑलरेडी उससे डिवाइड हो जाएगा, उससे डिविजिबल ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आर आपका कैसा एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है आपके, मतलब कि अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्स रिलेशन भी मिल गई है, इसकी सिमेट्री भी मिल गई, ट्रांजिटिव तीनों मिल गई। इसका मतलब ये क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम कि सो आर इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है समझ में आपको। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एस। नेचुरल नंबर समझते हैं आपके, तो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आर जो है एक नेचुरल नंबर का सेट है, जहाँ पर उसने आपको आर की डेफिनेशन दे रखी है कि आर क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, दो सबसेट होंगे आपको एक्स कॉमा वाई, वेयर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो आर का उसने जो रिलेशन दे रखा है हमको एक्स और वाई के बीच में, वो क्या है कि वाई जो है वो एक्स से 5 टाइम इसका हर एक एलिमेंट क्या है, ज़्यादा है, और एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन आर इक्वल टू एक्स कमा वाई, ओके, वेयर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4 इन सेट, ठीक है। सेट के अंदर वो दे रखा। एन क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू होगी एक्स की, वो कितनी होगी 1 2 एंड 3 होगी। क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन को बता रखी है, क्या बता रखी है कि एक्स जो होगा वो 4 से बड़ा नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 1 2 3। अब जो रिलेशन बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, उसको मैं डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा है एक्स, ठीक है, ये हमारा है वाई। एक्स की जो एलिमेंट्स है वो क्या है 1 2 एंड 3, जो हमको पता है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि एक्स की वैल्यू 4 से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो 1 4 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, और कैसे हैं, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब वाई के लिए उसने हमको बताया, क्या रिलेशन बताया है कि वाई जो है वो एक्स से 5 टाइम ज़्यादा होगा, मतलब 5 टाइम नहीं 5 ज़्यादा होगा। तो 1 के लिए चेक करें तो 1 के लिए क्या आएगा 1 + 5 6, 2 के लिए 2 + 5 7, 3 के लिए 3 + 5 8, ठीक है। तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 1 6 2 7 3 8, ठीक है। अब इसके लिए हम चेक करते हैं कि क्या रिफ्लेक्स है या नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते तो आपको पहली बात तो यहाँ पर देख कर समझ में आ गया होगा कि मैंने जब बात की थी रिफ्लेक्स की, मतलब सेम दिखना चाहिए। 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। लेकिन क्या आपको यहाँ पर के रिफ्लेक्स दिख रहा है, यही समझ में आ गया। इसका मतलब ये क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हेयर एस पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्या कि एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जो सेट के जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट होना चाहिए, वो आर के अंदर बिलोंग करे। यदि वो आर के अंदर बिलोंग करते हैं तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब कि सेम एक जैसे एलिमेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पर एक जैसे एलिमेंट है सभी में, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्स नहीं होता। हमने लिख दिया यहाँ पर सिंस देयर इज़ नॉट सच पेयर सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी नॉट नहीं आएगा, नो आएगा। सो देयर इज़ नो सच पेयर सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए भी आपको पता होना चाहिए 1 6 to 6 1 यहाँ पर होना चाहिए। क्या है यहाँ पर, ठीक है, 1 6 to 6 होना चाहिए, यहाँ पर है क्या, नहीं है। 2 7 7 2 होना चाहिए, यहाँ पर है क्या, नहीं है। 3 8 to 8 3 भी होना चाहिए, है क्या, नहीं। मतलब सिमेट्रिक भी आपका ये नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, एज पर प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। If x, y belongs to R and y, x belongs to R, then R is symmetric। अगर ऐसा होगा x, y भी R में और y, x भी R के अंदर होगा तो सिमेट्रिक होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन इस केस में हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, क्या लिखेंगे, सिंस देयर इज़ नो सच पेयर सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक।
क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव में एज पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी if x comma y belongs to r and y comma z belongs to r then x comma z belongs to r then r is transitive। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर आप यहाँ ध्यान देंगे इसके रिलेशन के ऊपर, मान लो ये x से y है, तो क्या आपको यहाँ पर कहीं y comma z मिल रहा है? y जो 6 से स्टार्ट होना चाहिए, कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव है। अब आप बोले कैसे ट्रांजिटिव है? तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको जब ट्रांजिटिव समझा रहा था तो आपको बताया था कि यदि a कमा b मिलता है और b कमा c आपको नहीं मिलता है, तब भी उस केस में कैसा होगा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मतलब यहाँ पर ये रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस देयर इज़ नॉट अ पेयर लाइक y कमा z बिलोंग्स टू r सो r इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर लिख देंगे हम, हियर r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एस आर इक्वल टू a कमा b वेयर b इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, आपको तीनों चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। और आर क्या दे रखा है आपको? b इक्वल टू a प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। चलिए, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? गिवन सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और r क्या दे रखा है? r आपका दे रखा है उसने a कमा b वेयर b क्या होगा आपका? a प्लस 1। तो a और b दो आपके अलग है, a b तो आपके अलग दे रखे हैं। इसमें a के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे आपके, बी के अंदर के एलिमेंट होंगे वो देखते हैं यहाँ पर कैसे होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह लेंगे? जब हम a के अंदर 1 रखेंगे तो हमें b क्या मिलेगा? a प्लस 1, मतलब कि 1 प्लस 1 2। a के लिए हम 2 रखते हैं तो a क्या मिलेगा हमको? 2 प्लस 1 मतलब 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 6। अब आप बोलोगे यहाँ पर 6 क्यों नहीं रखा? तो हम यहाँ पर 6 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है हमारा वो 6 तक ही है, 6 से बड़ा नहीं है। और अगर हम यहाँ पर 6 लेते हैं तो यहाँ आएगा 7, जो कि नहीं होना चाहिए, जो इसके इस ऑर्डर में फिट नहीं बैठता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर केवल 5 तक ही लेंगे। तो जो इसकी रिलेशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी 1 कमा 2 2 कमा 3 3 कमा 4 4 कमा 5 5 कमा 6। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें बस चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं तो वही सेम प्रोसीजर है। एज पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी a कॉमा ए बिलोंग्स टू r देन r इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मैंने वहाँ पर अपने x एक जगह था, यहाँ पर हमने a लिख दिया। a क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने यहाँ पर a दे रखा है, क्वेश्चन में हमको a दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर a दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर a लिख लिया। ठीक है, तो a बिलोंग्स टू r देन r इज़ रिफ्लेक्सिव। यहाँ देखते हैं a आपको कहीं मिल रहा है, a सेम कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? सिंस देयर इज़ नो सच पेयर सो r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, वैसे हम सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आपको पता है। एज पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि a कमा b बिलोंग्स टू r एंड b कमा a बिलोंग्स टू r देन r इज़ सिमेट्रिक। मतलब कि a कमा b भी और b कमा a मिले तो हमको r कैसा होना है? सिमेट्रिक होना चाहिए। मैं आपको सिमेट्रिक समझा था, एग्जांपल भी दिया था आपको। तो 1 कमा 2 है तो 2 कमा 1 कहीं पर है नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। फर्स्ट केस में मालूम पड़ गया, तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर? सिंस देयर इज़ नो सच पेयर सो r इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिंपल सा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं तो ट्रांजिटिव में आपको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। एज पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी a कमा b बिलोंग्स टू r एंड b कमा c बिलोंग्स टू r देन a कमा c बिलोंग्स टू r। a भी आर में होना चाहिए, b c भी आर में होना चाहिए और a c भी आर में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा तो सिंस देयर इज़ नो सच पेयर सो r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सो r इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आप यहाँ पर बोलोगे कि सर कैसे दिखाइए ट्रांजिटिव कैसे नहीं है? तो आपको 1 कमा 2 मिल गया, a कमा b मिला, 2 कमा 3 b कमा c भी मिला। ठीक है, बट क्या आपको 1 कमा 3 मतलब a कमा c कहीं दिखा आपको?
दिखा आपको? नहीं दिखा, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैं सारे वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए। नंबर 6, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर उसने एक रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1 और एक सेट भी दे रखा है, और उसने कहा कि सिमेट्रिक होगा बट ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव। तो आपको शो करना है, बताना है। ठीक है, तो इसे शो करते हैं। तो गिवन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड आर के अंदर का 1 2 एंड 2 1। अभी तक हमको आर के अंदर बता देते कि इसको सेट इस प्रकार से बनाना है, लेकिन इसने आपको यहाँ पर पूरा बनाया सेट दिया आर के लिए जो रिलेशन है 1 2 एंड 2 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए देख के समझ में आ रहा है 1 2 और 2 1 ए बी और बी है। ठीक है, सिमेट्रिक तो है ऑलरेडी। रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव नहीं है कि 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं है। ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो 1 2 2 1 बट 1 1 है कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन हमको इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे? एज पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्या होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा हो तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हमको क्या यहाँ पर सेम 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या? सिंस देयर इज़ नो सच पेयर सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमें देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक एज पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए देन आर इज सिमेट्रिक। मतलब कि अगर ए बी आर के अंदर हो, बी ए भी अगर आर के अंदर होगा तो ही वो कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो आपको देखिएगा यहाँ पर दे द पेयर ऑफ 1 2 2 1 सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसको अगर हम ए माने, इसको बी माने, तो ये क्या? ये बी और ये क्या ए हो गया? तो ए बी और बी ए दोनों किस में? आर रिलेशन के अंदर, इसका मतलब सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर हम अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव एज पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर सो आर इज़ ट्रांजिटिव। यदि ए बी आर के अंदर हो, बी सी भी आर के अंदर हो और ए सी भी अगर आर के अंदर होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या आपको इस रिलेशन के अंदर दिख रहा है 1 2 ए कमा बी है। ठीक है, बी कमा सी भी है, लेकिन ए कॉमा सी मतलब 1 1 है क्या यहाँ पर? नहीं, इसका तो ट्रांजिटिव नहीं, इस टाइप का पेयर है ही नहीं। यहाँ पर तुम करेंगे सिंस देयर इज़ नो सच पेयर सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, हैंस प्रूव कर दिया कि भैया ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक है, बट ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक में दिया गया है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन में देख लेना सारे आंसर्स, 4 क्वेश्चन उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो आप यहाँ देख कर भी इसको बता सकते हैं कि ये क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है 1 2 है, 2 2 है। ठीक है, 1 1 भी है, 4 4 भी है, 3 3 भी है। ठीक है, चारों के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। 1 2 है, कहीं पर 2 1 दिख रहा है हमको? 2 1 है नहीं, ये बताइए रिफ्लेक्सिव तो सर रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक है नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लो। 1 2 है, ठीक है, 2 2 तो 1 2 मिल रहा, हाँ जी बिल्कुल है, तो इसमें ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या है कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या है बट नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आपका ये आंसर ये वाला ठीक बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन बैंक के वो सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके जो आज अगले क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि उन्हें भी पढ़ने में मदद मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको और आगे के वीडियो मिलते रहें।